एक गांव में एक लालची दर्जी रहता था जिसका नाम रहीम था। वो नहायत चालाक और होशियार था। वो हमेशा अपनी चालाकी से लोगों को बेवकूफ बनाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की फिक्र में रहता। कपड़ों की सिलाई के लिए वो दूसरों से भारी दाम वसूल करता और फिर भी सिलाई में जानबूझकर कोई ना कोई खामी छोड़ देता ताकि लोग बार बार उसके पास आएं। इसका एक अजीब असूल था कि वो सिर्फ मालदार लोगों के कपड़े सिलाई करता और गरीबों को बिल्कुल खातिर में न लाता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा शख्स आया जिसका नाम बाबा मनीर था। इसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और जूतों की हालत भी खराब थी। वो सीधा रहीम की दुकान पर पहुंचा और बड़ी नरमी से बोला, बेटा, मेरी कमीज का एक बटन गायब हो गया है, क्या तुम उसे लगा सकते हो? रहीम ने बूढ़े को ऊपर से नीचे तक देखा और तिरछ लहजे में कहा, बाबा, मेरी दुकान पर इतना वक्त नहीं कि तुम्हारे जैसे छोटे कामों पर जाया करूं। कहीं और चले जाओ। बाबा मनीर ने हल्का सा मुस्कुराया और अपनी जेब से एक चमकदार बटन निकाला। उसने कहा, देखो बेटा, ये बटन खालिस सोने का है। अगर तुम मेरी कमीज में उसे लगा दो तो मैं तुम्हें ये बटन इनाम में दे दूंगा। सोने का बटन देखते ही रहीम के दिल में लालच जाग उठा। उसने फौरन अपना लहजा बदला और मीठे अंदाज में बोला, बाबा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। आप मेरी दुकान के मेहमान हैं, कमीज दीजिए, मैं अभी लगा देता हूँ। बाबा मनीर ने अपनी कमीज रहीम को थमा दी। रहीम ने जल्दी से बटन लगाया और कमीज वापस करते हुए बोला, लीजिए बाबा, आपका काम हो गया। अब मेरा इनाम कहाँ है? बाबा मनीर ने मुस्कुराते हुए सोने का बटन रहीम के हाथ में रख दिया और चपके से चला गया। रहीम ने खुशी से बटन को हाथ में पकड़ा और सोचने लगा कि आज उसने बगैर ज्यादा मेहनत के कितनी कीमती चीज हथिया ली। रात को रहीम ने बटन को अपने संदूक में बंद कर दिया और सोने के लिए लेट गया। मगर जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीमी धीमी बातें कर रहा हो। वो चौंक कर उठा और इधर उधर देखा, लेकिन कुछ न नजर आया। यह मेरा वाहमा होगा, उसने खुद को समझाया और दोबारा लेट गया। लेकिन इस बार जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, संदूक से एक तेज रोशनी फूटी और पूरा कमरा चमक उठा। रहीम घबरा कर उठा और संदूक खोला तो देखा कि सोने का बटन गायब था और उसकी जगह एक सियाह बदबूदार ढीला पड़ा था। रहीम के हाथ पांव फूल गए। ये क्या माजरा है? वो खौफजदा होकर बड़बड़ाया। इसी वक्त उसे खिड़की के पास बाबा मनीर की झलक दिखाई दी, जो एक पुरस्कार सबकीरत मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। रहीम जोर से चीखा और दरवाजा खोलकर बाहर भागा, मगर वहां कोई न था। इस वाकये के बाद रहीम की तबीयत खराब रहने लगी। इसकी दुकान पर गाहक कम होने लगे। इसके सले हुए कपड़ों में खुद ब खुद खराबियां पैदा होने लगी और बाल आखिर वो गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। गांव वालों ने रहीम की हालत देखकर कहा कि बाबा मनीर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक वली था जो लालच करने वालों को सबक सिखाने आया था। रहीम को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन अब वक्त उसके हाथ से निकल चुका था।